Welcome everyone. Today I am going to solve the problems of brain teaser lesson 1 क्लास 5th। हम लोग क्लास 5th मैथ्स में जो लेसन 1 का ब्रेन टीजर है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा अपना वर्क। जिन लोगों ने नहीं किया है वो उसे इससे कर लेंगे, सॉल्यूशन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो मैच कर लेंगे। देखिए, ब्रेन टीजर में टिक द करेक्ट ऑप्शन पहला क्वेश्चन है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 265,431। इस नंबर में जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो हम काउंट कर सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसकी प्लेस 10,000 है तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 60,000। ये ऑप्शन सही है। फिर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 4 इन द गिवन नंबर। इस नंबर में जो दिया हुआ है इसमें 12,34,576 में 2 और 4 का प्लेस वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 लाख और 4 की हो जाएगी 4,000, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो प्लेस वैल्यू आप निकाले 2 और 4 का, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1,96,000। इतना इसका आएगा आंसर, डिफरेंस। द प्रेडिसेसर ऑफ 35,748,600। अब देखिए, प्रेडिसेसर का मतलब हम लोग जानते हैं वन लेस, एक कम। जो भी नंबर दिया रहा है उसमें से 1 अगर माइनस कर दें तो उसका प्रेडिसेसर हमको पता चल जाता है। तो इसमें से -1 जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 35,748,599। 748,599, थर्ड वाला। द डिजिट एट द 10 मिलियन प्लेस इन द नंबर। इस नंबर में जो दिया हुआ है 735,896,445, इसमें 10 मिलियन वाले प्लेस पर जो नंबर है वो कौन सा है? काउंट कर लें, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन प्लेस 3 पर आ रहा है, यानी 10 मिलियन प्लेस वाले स्थान पर 3 होगा। सेकेंड वाला सही है। 60 मिलियन इज इक्वल टू कितने करोड़? देखिए, इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर को मिलाकर पूछ रहा है। आपको मालूम है 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, तो 60 मिलियन मीन्स 6 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन ये याद रखना पड़ेगा आपको। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, तो 60 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, ड्रा एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड्स एंड प्लेस ऑफ एनी 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट नंबर को शो करने वाला इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमको बनाना है। तो भाई, प्लेस वैल्यू चार्ट 9 डिजिट यहाँ लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट हो गया। प्लेस इसकी नोट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सही। अब इनके पीरियड्स को बांट देते हैं भाई। 100 टेंस और वंस पीरियड में आते हैं। थाउजेंड्स पीरियड में 1000 और 10,000। लैक्स पीरियड में लाख एंड 10 लाख, और करोड़ पीरियड में करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट और पीरियड चार्ट बना लेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चाहे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो आपको सबसे पहले प्लेस लिखना है और उसके बाद पीरियड्स को बताया गया है कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो वंस में आता है 100 टेंस वंस, 1000 में 1000 10,000, लाख में लाख 10 लाख, और करोड़ में करोड़ 10 करोड़। ये प्लेसेज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ड्रा एन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट
अब यहाँ उसमें था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए बात कर रहा है। सब काम वही करेंगे हम। पहले 9 डिजिट नंबर आप चाहे तो लिख दें, या फिर सीधे सीधे प्लेस हम लिख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ सीधे सीधे इसने प्लेस वैल्यू लिख दिया है सबका, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये तो प्लेस हो गया। उसके बाद इसके भी पीरियड्स को देख लेते हैं। वंस में 100, टेंस, वंस वही है। यहाँ 1000 में 3 आ जाएंगे, 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों प्लेस आएंगे 1000 पीरियड के अंतर्गत। और मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस, ये तीनों प्लेस आते हैं। तो इस तरह से आप प्लेस का और पीरियड का चार्ट बना देंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को इन कॉमा को देखकर पहचानना है कि नंबर जो दिया हुआ है इंडियन सिस्टम में दिया है कि इंटरनेशनल सिस्टम में दिया है। तो हमने बताया था कॉमा देख के पहचानना। जो लोग नहीं अभी तक सीख पाए हैं वो लोग, और सॉल्यूशन मैंने अवेलेबल करा दिया है, चैनल पर उपलब्ध है कनक क्लासेज पर, क्लास 5th प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1, 10, 100 के बाद कामा है, फिर 1000, 10,000 के बाद कामा है। देख रहे हैं आप, यानी पहले 3 डिजिट के बाद पहले कामा, फिर 2 डिजिट के पहले कामा। तो ये इंडियन सिस्टम का तरीका है ना, क्योंकि उसमें 1, 10, 100 होता है, फिर अगला पीरियड 1000, 10,000 होता है, फिर लाख, 10 लाख होता है। तो यहाँ कॉमा लग गया, तो ये हो जाएगा 35,68,043। अब इस नंबर को जरा देखिए, इसमें देखिए 1, 10, 100 के बाद पहले कामा लगा है, लेकिन यहाँ फिर 3 नंबर के पहले कामा लगा है, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। कॉमा देख के पहचान लेंगे। देखिए 3 के बाद 2 डिजिट पर कॉमा है, यहाँ 3 के बाद 3 डिजिट पे कॉमा है, देख रहे हैं। तो जब 3 के बाद 3 डिजिट कॉमा रहेगा तो हम इंटरनेशनल प्लेस समझेंगे, और जब 3 के बाद 2, 2 करते जाएगा, कॉमा लगाते जाएगा 2, 2 डिजिट पर, तो इंडियन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा 29,568,194। यहाँ पे भी देखिए 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट पर कामा है, ये आ जाएगा इंटरनेशनल 104,601,843। और देख लेते हैं 3 और हैं। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद 2, 2 डिजिट पर कॉमा लगा है, देखिए। तो ये इंडियन सिस्टम हो गया। 28 करोड़, काउंट कर लेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 28 करोड़, लाख पे कुछ नहीं है, 16,493। सही। फिर यहाँ देखिए इसमें 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट पर कॉमा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम 3,84,001। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट पर कॉमा है, तो इंटरनेशनल सिस्टम होगा यहाँ। तो आएगा 9,01,348। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ याद करने के लिए आपके बुक में दिया हुआ था रिलेशन इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बीच। कैसे था? 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। जब 100,000 होता है तो उसका मतलब होता है 1 लाख। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। और 1 करोड़ में कितने होते हैं? 10 मिलियंस। याद रखना होगा आपको, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। देखिए 1 लाख
1 लाख इज इक्वल टू 100,000, ठीक, 1 लाख में 100,000 होते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, यहाँ देखिए दिया है 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, ठीक। तो 100 मिलियन का मतलब कितने करोड़ होगा? जब 10 मिलियन में 1 करोड़ है तो 100 मिलियन में 10 करोड़ होंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको ये याद है तो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें हमको प्लेस, पीरियड और प्लेस वैल्यू बतानी है जो भी इन सर्किल नंबर्स हैं। तो देखिए 6 है यहाँ इन सर्किल, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख हो गया इसका पीरियड, प्लेस हो गया 10 लाख और वैल्यू हो गई 60 लाख। यहाँ कॉमा देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम है कि इंडियन सिस्टम है। अब जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 3 डिजिट के पहले कॉमा है, फिर 3 डिजिट है, तो यानी यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम काम कर रहा है। तो 1, 10, 100 मिलियन, 1000, 10,000, 100,000, तो इसका पीरियड हो गया 1000, प्लेस हो गया 100,000 और वैल्यू हो गई 800,000। फिर देखिए 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट है, कॉमा लगा है, फिर 3 डिजिट है तो इंटरनेशनल हुआ। तो प्लेस हो गया इसका, पीरियड मिलियन, प्लेस हो गया 10 मिलियन और प्लेस वैल्यू हो गया 90 मिलियन, ठीक। 7, अब यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पर कॉमा लगा है, यानी ये इंडियन सिस्टम होगा। तो 7 काउंट कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7 पे करोड़ है तो प्लेस इसकी पीरियड हो जाएगा करोड़, प्लेस भी करोड़ और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 करोड़। फिर यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे कॉमा है, यानी इंडियन सिस्टम ही होगा। करोड़, 10 करोड़ यहाँ पे देखिए आ जा रहा है, तो पीरियड तो करोड़ ही हुआ लेकिन प्लेस 10 करोड़ हो गया और वैल्यू हो गई 20 करोड़, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसे अभी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इस चैप्टर के पहले जो मतलब शुरुआत के जो वीडियो बने हैं उनको पहले वॉच करें ताकि आपका बेस सही हो जाए, तब आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए 8 डिजिट दिए हुए हैं, इन 8 डिजिट को मिलाकर हमको 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो यही बनेगा 1, 0, 2, फिर 4, 5, 7, 8, 9, इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें आपको इंडियन सिस्टम में भी नेम लिखना है इस न्यूमेरल का और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो कॉमा सही से लगाएं, इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगाएं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 2,45,789, ये इंडियन सिस्टम के अनुसार हुआ नेम, न्यूमेरल नेम। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम कॉमा कैसे होगा, 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 3 डिजिट पर कॉमा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन 245,789। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि दे देगा, कहेगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरल नेम लिखिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो सक्सेसर का मतलब होता है ना 1 + 1 मोर, जो भी नंबर दिया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपका सक्सेसर आ जाएगा। सक्सेसर का मतलब ही हुआ सक्सेस पाना, यानी आगे बढ़ना, ठीक। तो +1 कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 48,36,959 है, इसका सक्सेसर मैंने क्या +1 कर दिया तो ये आ गया 48,36,960। तो 960 ये जो है इसका सक्सेसर है। फिर 9,99,99,999 का सक्सेसर क्या होगा, +1 ऐड कर दें
तो 10 करोड़ इसका सक्सेसर होगा। 56,09,999 में +1 ऐड कर दें तो 56,10,000 इसका सक्सेसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। प्रेडिसेसर का भी मतलब मैंने बताया, 1 लेस यानी 1 कम करना। सक्सेसर में +1 करते हैं और प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस कर देते हैं। तो इस नंबर में देखिए 56,43,000 में से 1 माइनस किए तो ये आ जाएगा 56,42,999। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। फिर 10 करोड़ में से -1 करेंगे, इसका प्रेडिसेसर चाहिए 9,99,99,999। फिर 4,84,10,000 में से -1 करेंगे, इसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए तो ये आएगा 4,84,09,999। इस तरह से सक्सेसर और प्रेडिसेसर, उम्मीद है आप लोग सीख गए। सक्सेसर में +1 करेंगे और प्रेडिसेसर में -1। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस ब्रेन टीजर का। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर। जो नंबर दिया है इस नंबर में 2 जगह 5 है, देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। इन दोनों 5 का प्लेस वैल्यू निकाल कर उसे ऐड करना है। सबसे पहले इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालें, 1s 10s 100 1000 10,000 यानी 50,000 होगा। और इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालें, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ इसका प्लेस वैल्यू होगा। ठीक, तो दोनों का सम निकालना है, ऐड कर दें। 5 करोड़ में 50,000 तो आएगा 5,50,000। इट विल बी द आंसर। ये जो ब्रेन टीजर में क्वेश्चन दिए गए हैं मेरे दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करें। और अगर आपने वर्क कंप्लीट कर लिया है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखकर भी मैच करा लें कि आपने सही किया या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि इससे किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पे अभी नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।